आए दिन देखने में आता है कि कोई किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है और कब्जा करने के बाद दोनों पार्टीज में झगड़ा हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, वो कहता है कि मेरी है। तो ऐसे में जो BNSS मीन्स भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 164 के तहत आप SDM के सामने रिटर्न एप्लीकेशन अपनी देकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए SDM जो है वो कोई उनके सामने कोई सूट फाइल नहीं करना पड़ेगा, कोई केस नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ उनको एक रिटर्न जो अपनी कंप्लेंट है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और इस पर यह कब्जा इस डेट को कब्जा है, तो इस पर जो SDM है वो देखेंगे कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है, पीस जो सार्वजनिक स्थान है, जगह है, वहाँ पे कहीं शांति भंग तो नहीं हो रही। तो SDM जो है वो 164 क्लॉज 1 के तहत दोनों पार्टीज़ की जो एविडेंसेस हैं, उनकी जो बयान है, उनको लेते हैं, उनकी रिटर्न स्टेटमेंट को, और इसमें ऑडियो वीडियो दोनों जो एविडेंस हो सकते हैं। और अगर SDM को पुलिस से या कोई और इसके तहत अन्य कोई एविडेंस मिलता है तो वो भी कलेक्ट करते हैं। लेकिन SDM जो है वो इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइटल नहीं दे सकते कि कौन जो है इस प्रॉपर्टी का ऑनर है। क्लॉज 2 में बताया गया है कि प्रॉपर्टी किस तरह की हो सकती है। प्रॉपर्टी कोई जहाँ पे पानी हो, या जहाँ पे कहीं कुआं खोदा हुआ है उस प्रॉपर्टी पे, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे खेती बाड़ी होती है, या कोई बिल्डिंग हो सकती है, रिहायशी घर हो सकता है, या कोई किसी जगह पे जहाँ पे तालाब है और मछली पालन की जाती है, या कोई रेंटल प्रॉपर्टी है, या वो प्रॉपर्टी जिससे कोई रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसे आते हैं। ये इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी क्लॉज 2 में आती है। अब इसके लिए शर्तें क्या क्या हैं कि BNSS की जो धारा है 164 उसके तहत क्या क्या शर्तें हैं कि एक तो प्रॉपर्टी में, एक तो जो पार्टीज़ हैं उनमें झगड़ा उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए। दूसरा, उसके कारण जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो सार्वजनिक शांति है, वो भंग होने की संभावना हो। और ये जो प्रॉपर्टी है जो मैंने क्लॉज 2 में बताई, ये सभी तरह की प्रॉपर्टीज इसमें आती हैं। BNSS के सेक्शन 165 के तहत अगर मजिस्ट्रेट को या एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट है उसको लगता है कि यहाँ पे ऑनर का नहीं पता, तो वो डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन इसका ऑनर है इस प्रॉपर्टी का, तो वो उस प्रॉपर्टी को कुर्क कर सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि इस प्रॉपर्टी के कारण जो झगड़ा है उसके कारण जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भंग नहीं होगा, जो पीस है, शांति है सार्वजनिक जगह की, वो भंग नहीं होगी, तो वो किसी भी टाइम पे जो कुर्की है उसको हटा सकते हैं। एक बार जो केस सिविल कोर्ट में चला जाता है तो BNSS के जो 164 165 के तहत जो अधिकार हैं प्रॉपर्टी पे वो सिविल कोर्ट के हो जाते हैं। तो इसका जो निर्णय है कि कौन इसका ऑनर है, इसके बारे में जो सिविल कोर्ट है वही डिसाइड करेगा कि इस प्रॉपर्टी का जो ऑनर है कौन होगा। उसके लिए सेक्शन 24, 116, 117, 134 या सेक्शन 5 टाइटल सूट जबरन कब्जा जो करते हैं। तो इस तरह से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के 164 और 165 के तहत जो आप अपनी प्रॉपर्टी है उससे कब्जा हटा सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी भी कोर्ट में सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आप SDM के सामने जाकर अपनी जो कंप्लेंट है, रिटर्न कंप्लेंट देकर अपनी जो प्रॉब्लम है, अपना जो झगड़ा है उसको सॉर्ट आउट करवा सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, और कब्जा जो है अगर आप उसके ऑनर हैं तो ले सकते हैं। इससे आप अपनी प्रॉपर्टी से किसी और का नाजायज़ कब्जा जो है हटा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के केस में, जिसमें कि राजस्थान का केस था, जिसमें जो निचली अदालत है वहाँ से, निचली जो कोर्ट थी वहाँ से खारिज होने के बाद, हाई कोर्ट में भी खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि अगर आप पुलिस भी अगर इस पर कार्रवाई नहीं करती तो आप अपने शांतिपूर्ण ढंग से, अगर कोई आपको धक्का दे रहा है या निकाल रहा है तो आप भी बिना चोट पहुँचाए उस पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी में से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे BNSS की जो धारा 164 है तहत भी आप अपना जो कब्जा है वो प्रॉपर्टी से हटा सकते हैं और आप की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो देखते रहिए हमारी वीडियोस, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।